अब चलते हैं अगले अध्याय पे, पाकिस्तान। आप जानते हो कि पाकिस्तान की हमने बत्ती बंद कर रखी है इंडस वाटर ट्रीटी के कारण। पाकिस्तान कह रहा अटैक करूंगा, औकात है नहीं। पाकिस्तान कह रहा भारत को देख लूंगा, हमने तुम्हें देख लिया। पाकिस्तान कह रहा मैं ये कर लूंगा, मैंने कहा तेरे अब भी यार रनवे पे खड्डे हुए मुन्नी। और पीछे कोई कह रहा था पाकिस्तान ने अमेरिका से F-35 मांगे, अमेरिका ने बोला नहीं। क्यों सर, क्या कारण है? बोला यार तेरे यहाँ रखे रखे रनवे में टूट जाएंगे, पहले F-16 की वाट लग गई, अब F-35 की वाट नहीं लगानी, सो वी आर नॉट गिविंग F-35। लाइट असाइड जो पाकिस्तान के मीडिया में बात चल रही जी, आप कह रहे हो कि भारत ने पानी नहीं दिया, हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम गजवा हिंद कर देंगे। भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे डैम से लेके खेत तक 60% पानी गायब हो जाता है। अब ये मत बोलना कि पाकिस्तान में पानी चोर है, पानी चोर भी हो सकते हैं। क्या है कि जो सिस्टम है वो 1960 का बना कनाल सिस्टम, आपने कनाल सिस्टम नहीं बनाया, आपने डिसिलेटिंग नहीं कराई, आपके फ्लड गेट्स नहीं है, आपका वाटर ब्रेकेज है, आपका ऑल काइंड्स ऑफ लॉसेस। तो पाकिस्तान के लोग जो साइंटिस्ट है कह रहे हैं यार डैम से लेके कैनाल तक 60% पानी जाता है, पहले उसको तो फिक्स करो, फिर जाके जंग करना भारत के साथ, फिर अपने जंगी जौहर दिखाना। पहले जहां पिछवाड़े में आग लगी उसको तो बुझाओ तुम। तो तुम क्या कर रहे हो? व्हेन डिड यू पुट लास्ट मनी ऑन द इरिगेशन सिस्टम? तो तुम्हारे पास तो इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है, और अगर इरिगेशन सिस्टम हो खेत तक नहीं जाता। तो जो तुम्हारी अपनी नाकामियां है, जो तुम्हारी अपनी फसलें और जो तुम्हारे अपने सिस्टम फेल हो रहे, वाई यू ब्लेमिंग इंडिया फॉर दैट? हाँ, इंडिया ने IWT बंद की, जो तुम्हारी औकात है कर लो, मुल्ला मुनीर को बोलो घोड़े पे चढ़ के आए और यहाँ मुजरा करे, हम शायद कुछ एक आध बाल्टी दे दे। तो ये चीज पाकिस्तानियों को समझ रही थी। अभी तो हमने डिसलिटिंग शुरू की है, और जब डिसलिटिंग होगी तो तब देखो ना तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारी कितनी हालत खराब होगी। ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता, भाई क्या करें, दिमाग खराब। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान में चल रही है कि अब ये तो समझ गया पाकिस्तान के, देखो युद्ध वुद्ध नहीं हो सकता, कुछ हम कर नहीं सकते। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में बोल दिया कि भाई ऐसा है, जब मोदी जी यहाँ आए थे 2015 में, तब तो तुम बड़े छोड़े होके गए थे। वो भी मोदी भी गद्दार और उसका यार भी गद्दार, और पता नहीं क्या क्या चीजें उल्टी सीधी कह रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाजी है, गजनी, गाजी गजनी के मोड़ से तो निकलते ही नहीं ना। कह रहे कि आज तुम्हारी औकात ये है कि मोदी अगर छींक भी ले तुम्हारी ठक हो जाती है कि मोदी ने छींका, अब क्या करेगा, मिसाइल आएगा, ब्रह्मोस आएगा, मोदी बात नहीं कर रहे, मोदी हाथ नहीं मिला रहे, मोदी ने बयान दे रहे, क्योंकि भारत की मीडिया से ज्यादा मोदी जी पाकिस्तान की मीडिया पर छा गए होते हैं। अब हम मोदी जी की छींकों का हिसाब तो रखते नहीं भारत में, पर पाकिस्तान को छींकों से भी डर लगता है। भाई मोदी जी छींके तो पाकिस्तान को डर लगता है। तो कह रहा भाई जब वो आए थे यहाँ तब तो तुम बड़े मर्द मुजाहिद बन रहे थे, हम ये नहीं करेंगे, अब क्या हो गया, अब ठक क्यों हो गई तुम्हारी? तो धीरे धीरे कहता नहीं साहब, मोदी जी से कह रहा भाई मोदी जी से बात कर लो, शरणों वरणों में गिर जाओ, शायद कुछ 1-8% संभावना कुछ हो जाए। वैसे मोदी जी कुछ करेंगे नहीं, मुझे यकीन है, पर ये जो तुम हवा के घोड़े पे बैठे हो, इससे कुछ होने वाला है नहीं, इससे तुम्हारी और वाट लगने। और जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो पाकिस्तान के मीडिया में चल रही है, ये पाकिस्तान का आज देखिए आजकल थोड़ा रेटोरिक कम हो गया, अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देख लेंगे, करा लेंगे। क्यों हो गया? इन्हें किसी ने बोल दिया अरे मोदी जी ना आजकल बड़े अग्रेसिव मोड में, ऐसा ना तुम अटैक की बात करो, भारत अटैक कर ही दे। और अगर भारत ने अटैक कर दिया, तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी आर्मी की कमर टूटी पड़ी है, बैरागियों पे है, तो भैया उठने लायक नहीं रहोगे, मतलब खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं बचेगी। तो बोला जी क्या करें? पहुंच गए अपने कतर के पास और पहुंचे सऊदी के पास। बोला सर आप जाके भारत को रिक्वेस्ट करो कि हम पे अटैक ना करें। उन्होंने बोला यार हम क्यों बोले, और भारत हमारी क्यों सुनेगा? कह रहा आप ऐसे बोलो, अगर आप पे अटैक हो गया तो एक तो ये कतरियों की बाट लग जाएगी, क्योंकि यहाँ ईरान वीरान वाला मसला ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ सऊदी कह रहा है जी हमें भी थोड़े पाकिस्तान के ये व्हाट डू कॉल दिस, वी नीड, एक वर्ड होता है यार, वी नीड कैनन फॉडर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो रुक जाएगा साहब हमारा, तो हमें थोड़ी तकलीफ होगी, तो मोदी जी थोड़े दिन छोड़ दो, कुछ दिनों बाद ठोक देना। तो ऐसा पाकिस्तान की मीडिया में चल रही, मोदी जी आए थे, तुमने तब
बड़ा अपना टेंट्रम दिखाए, और आज सऊदी और कतरियों से हाथ जोड़ रहा हूं भाई, मोदी जी से इल्तिजा करो, हमें ठोके ना, हमें बचाए। मतलब ये पाकिस्तान की औकात है। और वहां वैसे भी वहां के चीफ मिनिस्टर्स की पावर लेने के चक्कर में मुल्ला मुनीर है, उन्हें जेल में डालने के चक्कर में मुल्ला मुनीर है, वो मसला अलग चल रहा है। कंप्लीट टर्मोइल, कंप्लीट सिस्टम फेलियर, और पाकिस्तान का टूटना, बर्बाद होना, ये बड़ी लाजवाब सी, मतलब इट्स बट नेचुरल। पीओजे में क्या और आप जानती हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि भाई 4, 5 और 8 तारीख को 3 ब्लास्ट हुए बलोचिस्तान में, जहाँ ISPR खुद कह रहा है 430 लोग मरे। खुद सोचिए आप वाकई में कितने मरे होंगे। तो ये जो बज़ चल रहा है, ये बड़ा सेंसेशनल बज़ है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हताशा और निराशा और खत्म होते हुई अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है उसको दर्शाता है। अब चलते मित्रों हमारे चौथे विषय पर, जो है, मैंने आपको बताया था चाइना ने मिसाइल टेस्ट किया। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। पैसिफिक में इन्होंने कोई अपना टारगेट किया, उस पर मिसाइल गई, सबमरीन से चला, सबमरीन बैलिस्टिक, सबमरीन से चलाने वाला बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एक घातक वेपन माना जाता है। और जब ये सबमरीन से चला गया, मैंने कहा भाई ये कहीं ना कहीं भारत को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को मैसेज है, और ऑस्ट्रेलिया को खासकर, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज़ मोदी जी से मिले तो उन्होंने ये विषय उठाया, कहना सर ये जो अभी चाइना ने मिसाइल चलाई है, आप इसको कैसे देखते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसर्न था, मोदी जी से डिस्कस हुआ, और यही बाद में विक्रम मिस्री साहब से पूछा गया इन प्रेस ब्रीफिंग। तो मोदी जी ने बेसिकली कहा यार हम तो चाहते हैं टेस्टिंग वेस्टिंग ना हो, हम तो चाहते हैं कि रीजन में पीस रहे, आपस में शांति रहे, हमारा तो ये इच्छा है, दिस इज व्हाट वी वांट। बट अगर कोई मिसाइल चलाएगा तो चलाएगा, तो उसका फिर मिसाइल का जवाब तो फिर मिसाइल ही देगी ना, मिसाइल का जवाब तो आशा और आकांक्षा देगी नहीं। तो चाइना की मिसाइल एशिया, यूरोप और अमेरिका के लिए भी एक कंसर्न बन गई है, और जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत है, इसके लिए विशेषकर एक कंसर्न बन गई, क्योंकि इस मिसाइल का निशाना हम तो नहीं थे, बट हमें एक मैसेज पहुंचाना जरूर था, और एक अमेरिका को भी मैसेज पहुंचाना था कि भाई पैसिफिक तक भी हमारी मार पहुंच गई है, और हम पैसिफिक में भी आपको हिट कर सकते हैं। वैसे चाइना ने आज एक रियूजेबल लॉन्चर, अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। एलॉन मस्क भाई को आज तकलीफ हो रही होगी, बता सके, पर चाइना का मान ले चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो धीरे धीरे चाइना का आपको एग्रेशन नजर आता जाएगा, और चाइना किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ईरान वाला मसला या यहाँ पे ये रशिया यूक्रेन रुके। वो चाहते हैं कि ये लोग अलग, वो तो इनफैक्ट ये भी चाहेंगे थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान भी चलता रहे, कहानी चलती रहे। तो जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे, कई सारे ताने बाने जुड़े हैं, कई सारे समीकरण जुड़े हैं, कई सारे खिलाड़ी जुड़े हैं, हर एक की महत्वाकांक्षाएं एक है, पर रास्ते विभिन्न हैं, इक्वेशंस बनती बिगड़ती रहती है। चाइना के मिसाइल की टेस्टिंग, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट commentators who commented it coincides with Modi ji's visit. I was very direct. It coincides with Modi ji's visit. उसमें कोई डाउट नहीं है. They could have decided it to do after 5 days, but उन्होंने तभी किया। यूजुअली अगर आप एक टेस्टिंग वेस्टिंग करते हो, आप अवॉइड करो यार, हफ्ते भर बात कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है, बट आप उस दिन टेस्टिंग करके एक मैसेज देना चाहते हैं। ये आपको और हमको समझना पड़ेगा, और ये मेरा असेसमेंट था। अभी जो मोदी जी से सवाल पूछा गया, मिस्री साहब से सवाल पूछा गया, तो मान लीजिए कि कहीं तो कोई सुई हिली है। सिस्मोग्राफ की जब सुइयां हिलती है तो अर्थक्वेक आता है। तो सिस्मोग्राफ की सुइयां हिली, एक झटका आया, बट हमारी बिल्डिंग मजीद मजबूत है साहब, हम झटके सह लेंगे, और झटका देने वालों को सही टाइम पे झटका देंगे। हमने जो 26 जनवरी को मिसाइल दिखाई थी, उसके बाद चाइना की इतनी ठक हो गई है कि उनको ये कुछ ना कुछ करना जरूर था, और हमें एक जवाब देना था कि हमारे पास भी विकल्प है। तो उन विकल्पों को हमें बताने के और जताने के लिए उन्होंने ये किया। ये आइसोलेशन में नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जवाब देंगे, जवाब देना चाहिए।